नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज की बड़ी खबर आपके बीच में लेकर मौजूद हूं। बहुजन समाज पार्टी से निकलकर सामने आ रही बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपनी ताकत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखाने जा रही है। और ये खबर दोस्तों 15 मार्च को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सख्त निर्देश दिया है। 15 मार्च को कांशीराम जी की जयंती को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत को फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार दिखाने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाऊंगा। इस अखबार की कटिंग को आप देखिए। कांशीराम की जयंती पर बसपा का लखनऊ चलो का आह्वान। तो दोस्तों 15 मार्च को लेकर कांशीराम जी की जयंती को लेकर बसपा ने लखनऊ चलो का आह्वान किया है और तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट चलाए जा रहे हैं, टैग लिखे जा रहे हैं कि चलो लखनऊ बहन जी ने बुलाया है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर किसी प्रकार की रैली होती है और वो रैली दोस्तों अगर सफल होती है और सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पब्लिक वाली रैली होती है, वो रैली दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की होती है। आप जानते हैं कि 2025 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 9 अक्टूबर कांशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में कांशीराम स्मारक स्थल पर एक राज्यव्यापी कार्यक्रम का आह्वान किया था, बुलाया था लोगों को। और उसमें दोस्तों 6-7 लाख लोग एक दिन पहले से ही जमावड़ा कांशीराम स्मारक स्थल में हो गया था। और उसी दिन बसपा सुप्रीमो ने आगाज कर दिया था 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा था मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाकर दिखाएगी। जिस प्रकार से अत्याचार उत्पीड़न SC ST OBC के साथ हो रहा है, खासकर जो दलित समाज के लोग हैं, जो शोषित हैं, जो तबके समाज के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको अब रोकना मतलब बहुजन समाज पार्टी को लाना है, तभी रुक पाएगा। बसपा सुप्रीमो ने सीधा कह दिया था। लेकिन दोस्तों कांशीराम साहब जी की जयंती है और जयंती 15 मार्च को पूरे देश में बसपा मनाएगी और उत्तर प्रदेश चुनावी प्रदेश है, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर 9 अक्टूबर की तरह ही बताया जा रहा है रैली होने जा रही है। और इस रैली को लेकर तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें देखिए, बाराबंकी की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में आपको तमाम बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी नेता दिखाई दे रहे हैं और विश्वनाथ पाल बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो बाराबंकी की तस्वीरें, विश्वनाथ पाल जगह जगह समीक्षा कर रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं, कैडर पर जा रहे हैं विश्वनाथ पाल और समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा करने के साथ साथ 15 मार्च की तैयारियों को लेकर लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। बसपा पूरे प्रदेश में समीक्षा कर रही है। समीक्षा के बीच में ही 15 मार्च के कार्यक्रम को लेकर तैयारी भी कर रही है। तो तमाम जगह से बसें बुक हो रही हैं, 4 व्हीलर बुक हो रही है। तो फिर से एक बार लखनऊ बसपामय होने जा रहा है दोस्तों। जब जब बसपा ने अपनी ताकत दिखाई है लखनऊ में, तब तब इतिहास बसपा ने रचा है। अब 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने के प्लान में है। बसों को बुक कर लिया गया है। तमाम पार्टी के लोगों से मैंने जब बातचीत किया तो दोस्तों सेक्टर में मीटिंग हो रही है। सेक्टर से पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। जो लोग हैं अपनी कमाई के, अपने हिस्से की कमाई के पैसों को थोड़ा थोड़ा देकर इकट्ठा कर रहे हैं। उसी से बस बुक हो गई है और वही बस लखनऊ दोस्तों 15 मार्च को दिखाई देगी कांशीराम स्मारक स्थल पर। आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांशीराम जी। इन्होंने 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इन्होंने उसके पहले इन्होंने बाबसेब बनाया, DS4 बनाया और बसपा को सन 84 में बनाया। और तब से बसपा ने दोस्तों 2026 अब चल रहा है, तब से लेकर अब तक बसपा ने उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार चलाई है और इतिहास को लिखा है। कानून व्यवस्था ऐसा चलाया कि आज लोग बसपा की कानून को याद करते हैं। तो उन्हीं कांशीराम जी की जयंती है। जो कांशीराम दोस्तों अपने वैज्ञानिक पद की ग्रेड A की नौकरी को छोड़कर बसपा को उन्होंने स्टैंड किया, मजबूत किया। अगर मैं आपको कुछ बता पाऊं कांशीराम जी के ऊपर दोस्तों शॉर्ट में, संक्षेप में, तो कांशीराम जी एक ऐसे आदमी थे जो दोस्तों अपनी नौकरी को छोड़कर समाज को
सुधारने के लिए पैदल, साइकिल से भूखे पेट चलते रहें, प्यासे चलते रहें। और समझाते समझाते उन्होंने काफी हद तक समझाया। और उसके बाद एक समय ऐसा आया था कि कांशीराम जी ठंड के मौसम में जा रहे थे लोगों को साइकिल से समझाने के लिए, लेकिन ठंडी इतनी तेज उनको लगने लगी कि सोचे मेरे पास काश अगर आज कुछ पैसे होते तो दुकान पर जाकर मैं कुछ विंटर के यूनिफॉर्म ले लेता, कुछ सर्दियों के कपड़े ले लेता और पहन लेता, ठंड मुझे नहीं लगती। लेकिन दोस्तों कांशीराम जी के जेब में उस समय बताया ऐसा जाता है कि 5 रुपए थे, 5 रुपए थे या फिर उससे कम पैसे थे। तो दोस्तों उसी समय कांशीराम जी ने जब अपने हाथ में दोस्तों अपने जेब में हाथ उन्होंने डाला तो देखा पैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कांशीराम जी एक दुकान पर जाते हैं कपड़े वाले, और कपड़े वाले ने जब देखा कांशीराम जी को कि एक लंबे चौड़े आदमी हमारी दुकान पर आए, हो सकता है कोई बड़े आदमी होंगे, तो दुकानदार एक पूछता है आपको क्या चाहिए। इन्होंने कहा मुझे कुछ सर्दियों के कपड़े दिखा दीजिए, और महंगे महंगे कपड़े लाकर दिखाता है। और कांशीराम जी सबको दरकिनार करते हैं सब कपड़ों को, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। सोचे किसी कोई कम प्राइस वाला स्वेटर या फिर कोई गर्म कपड़े मिल जाए मैं ले लूं, लेकिन बार बार हटाते रहे। तो कपड़े वाले ने पूछा आखिरकार आप कपड़े हटा क्यों नहीं रहे, मैं आप कपड़े क्यों हटा रहे हैं, आपको मैं इतने महंगे महंगे अच्छे अच्छे कपड़े दिखा रहा हूँ। तो कांशीराम जी ने दोस्तों कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई सस्ता सा कपड़ा दिखाइए। तो दुकान वाले ने कहा देखने में तो आप बड़े रईस घर के लगते हैं और आपके पास पैसे नहीं है। तो कांशीराम जी ने अपनी सारी चीजें बताई, और उसके बाद दुकान वाले ने कहा तो मेरे पास इतने सस्ते कपड़े नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं। तो कांशीराम साहब दोस्तों ठंड के मौसम में निकल गए, फिर भी वो हार नहीं माने। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं समाज को नहीं सुधारूंगा, नहीं समझाऊंगा, समाज के लिए नहीं लड़ूंगा। दोस्तों आगे बढ़ गए, जाते जाते उन्होंने देखा एक शमशान घाट पर जो लोग मरते हैं उनको जलाया जाता है, उनके जो वस्त्र निकलते थे दोस्तों, एक आदमी उसको वस्त्र को वहाँ का जो शमशान घाट पे लोग रहते हैं वो लोग कपड़े को धुल कर वही बेचते थे। तो कांशीराम जी के पास 5 रुपए थे, वो पहुंचते हैं वहां पर, देखते हैं, उन्होंने पूछा भाई कितने का है। तो कपड़े वाला भाई घाट के कपड़े उठाकर धोकर बेचता था। उसने सोचा अरे इतना अच्छे खानदान से दिखाई दे रहे हैं, इतने अच्छी पर्सनालिटी है इनकी, ये कहाँ हमारे कपड़े लेंगे। वो हंसने कहा साहब क्यों मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कांशीराम साहब ने कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताइए कपड़े कितने के, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे लेना है। उसने कहा अगर आपको लेना है तो 5 रुपये मुझे दे दीजिए, आप ले लीजिए। तो कांशीराम साहब अपने जेब में हाथ डालते हैं और उसके बाद दोस्तों 5 रुपये निकाल कर उसको देते हैं कपड़े वाले को, और वही मुर्दे के कपड़े को दोस्तों अपने शरीर पर डालते हैं और उनको ठंड कम लगती है, तब फिर वो समझाने जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका जीवन दोस्तों संघर्ष भरा रहा है कांशीराम जी का। और आज उन्होंने बसपा को बना दिया, 84 में बसपा ने शासन किया, और आज बसपा बाबा साहब के इतिहास को उत्तर प्रदेश में रचकर दिखाई है। तो उन्हीं की जयंती है 15 मार्च को, कांशीराम जी की जयंती है, और बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर मनाने को लेकर तैयारी कर रही है, जगह जगह जिले जिले विधानसभा में। तो ये रैली बहुत बड़ी होने जा रही है, और कांशीराम स्मारक स्थल में रैली होगी दोस्तों। तो आपको अपडेट कैसी लगी हमको बताइएगा, हम आपके लिए लगातार इसी अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे, गुजारिश करेंगे। हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब कर और अपनी प्रतिक्रिया, अपना एड्रेस कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे किसी और खबर में, आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।